हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी अमरेश कुमार सुमन। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट 1। मतलब स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट है हम लोग का स्टरलाइजेशन, जिसको कि जीवाणुनाशक अथवा विसंक्रमण कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीवित बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों आमतौर पर गर्मी या रासायनिक साधनों से किसी वस्तु को मुक्त बनाने की प्रक्रिया। वो बोल रहा है कि कोई भी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया को अगर हम लोग हीट के द्वारा या केमिकल के द्वारा उसे मुक्त करते हैं या निष्क्रिय करते हैं या फिर हटाते हैं या फिर मारते हैं, तो उसे हम लोग क्या स्टरलाइजेशन कहते हैं। क्या? विसंक्रमण या जीवाणुनाशक। ठीक, जो जीवन के सभी रूपों को हटाता है, मारता है या निष्क्रिय करता है, विशेष रूप से सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु, एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव जैसे कि प्लाज्मोडियम आदि। ठीक, तो इस तरह के जो भी जीव होते हैं, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु, है ना, सूक्ष्म जीव, उसको मारने या निष्क्रिय करने का काम करता है। उसे हम लोग क्या स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग जानेंगे कीटाणु शोधन के बारे में, जिसको कि डिसइंफेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो रोगाणुओं और सूक्ष्माणुओं को मार डालने के लिए निष्क्रमणिकाओं, जिसको कि डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, ठीक ना, का प्रयोग होता है। इससे संक्रमक रोगों को रोकने में सहायता मिलती है। इन्हें विसंक्रामी या संक्रमणहारी भी कहते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन। फिर इसका इंट्रोडक्शन हम लोग परिचय देखेंगे, क्या होता है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों। तो निसंक्रमक रासायनिक एजेंट है, ठीक, जो निष्क्रिय सतहों पर सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कीटाणु शोधन जरूरी सभी सूक्ष्म जीवों को नहीं मारता है। विशेष रूप से प्रतिरोधी जीवाणु, बीजाणु यह बंध्याकरण की तुलना में कम प्रभावी हैं। ठीक, जो एक चरम शारीरिक या रासायनिक प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के जीवन को मारती है। कीटाणुनाशक से अधिक कीटाणु मरते हैं। ठीक, संक्रामक जीवों को मारने के लिए अक्सर अस्पतालों, दंत शल्य चिकित्सक, रसोई और बाथरूम में निष्क्रमण का उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ देखिए कुछ फिगर दिया हुआ है। हम लोग इंक्यूबेटर के द्वारा निष्क्रमण करते हैं, केमिकल के द्वारा करते हैं और लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा, यूवी लाइट के द्वारा निष्क्रमण करने का काम करते हैं। ठीक, फिगर में दिखाया गया है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रसायनों, ताप, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रासोनिक तरंगों या विकिरण जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा हानिकारक और आपत्तिजनक बैक्टीरिया, अल्सर और अन्य सूक्ष्म जीवों जिसको कि रोगजनक को मारने की प्रक्रिया को कीटाणु शोधन कहा जाता है। ठीक, आमतौर पर कीटाणु शोधन की मार क्षमता 99+% माना जाता है। ठीक, कीटाणु शोधन क्या है? 99 या उससे ज़्यादा को मार सकता है। ठीक, और विसंक्रमण की मार क्षमता जो आमतौर पर 100% होता है। ठीक, तो विसंक्रमण का ज़्यादा है और कीटाणु शोधन का कम है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कीटाणु शोधन के प्रकार। कीटाणु शोधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के कीटाणु शोधन होते हैं। पहला शारीरिक कीटाणु शोधन और दूसरा रासायनिक कीटाणु शोधन। शारीरिक कीटाणु शोधन को हम लोग फिजिकल डिसइंफेक्शन कहते हैं और रासायनिक कीटाणु शोधन को केमिकल डिसइंफेक्टेंट। ठीक, तो अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे इसके 2 प्रकार के और भी कितने कितने होते हैं। ठीक, तो इसके अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है।
थैंक यू।